शहजाद पूनावाला ऑफ द बीजेपी, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से, अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के दुष्यंत नागर हैं और युवा चेतना के रोहित। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं शहजाद जी, एक सवाल जो पूरा सोशल मीडिया वहां आप सबसे ज्यादा वायरल है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बीजेपी के सबसे पॉपुलर स्पोक्स पर्सन में से आप हैं सोशल मीडिया पे, तो बताइए बीड़ी सस्ती और फल सब्जी महंगी क्यों, पूछता है भारत। शहजाद जी, शहजाद जी देखिए, जहां तक आपका ये स्पेसिफिक सवाल है तो मैं आपको स्पेसिफिक जवाब और उसका एक्चुअल लॉजिक देता हूं। बीड़ी सस्ती और एप्पल्स, वैसे तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जो बीड़ी है, बीड़ी के जो पत्ते हैं वो बनाने वाले या उसका जो उसकी खेती करते, जो उस पत्ते को उगाते हैं, वो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिनको वो सपोर्ट सिस्टम के लिए बीड़ी को हमने सिन टैक्स में नहीं रखा है जैसे कि सिगरेट को रखा है जीएसटी में। आपका शायद यही कहना होगा। और जहाँ तक फल सब्जियों का सवाल है, वैसे तो रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन पिछले कुछ वर्षों से सबसे कम स्तर पर है, फूड इन्फ्लेशन सबसे कम स्तर पर है, होलसेल इन्फ्लेशन सबसे कम स्तर पर है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जब दाम बढ़ते हैं, हाँ ये बात ज़रूर है कि हमारे देश में जो फल सब्जी है उसमें कई सारे बिचौलिए या बाकी मिडिलमैन भी होते हैं जो उसमें कमीशन लगा के उपभोक्ता को बेचते हैं, परंतु जो फल सब्जी के दाम बढ़ते तो किसानों का फायदा होता है उससे, क्योंकि किसानों को उनको बेहतर कमाई मिलती है फल सब्जियों के लिए। तो क्या ऐश्वर्या जी आप किसानों की कमाई के खिलाफ है या आप आदिवासी समाज के खिलाफ है, वो आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको ये बताता हूं शहजाद जी कि अगर आप ये आज बताना चाहते हैं मेरे को कि घुमाना, देखिए शहजाद मैंने आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा था, आप अगर घुमाना चाहते तो घुमा लीजिए। आई एम नॉट अनुराग भदौरिया, आई एम नॉट दुष्यंत नागर। मैं आपसे सीधा सीधा पूछा बीड़ी क्यों सस्ती, फल क्यों महंगा, आपने बोला आप अगर किसानों के खिलाफ है। एक सेकंड दुष्यंत नागर, स्पीक ऑन द स्पोकन टाइम, प्लीज स्पीक व्हेन स्पोकन टू। तो कल को आप मुझे बोलेंगे पान मसाला बनाने में, आपको पता है पान मसाला बनाने में कितने लोगों को नौकरी दी जाती है शहजाद जी? क्या आपको पता है, बैंड सब्सटेंस में कितने लोगों को नौकरियां दी जाती है? ये आपका आर्गुमेंट गलत है। यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग लाइन, प्लीज डोंट डू सो। क्योंकि उसमें फिर 10 ऐसे आपने मेरे को बोला कि बीड़ी यानी तेंदुपत्ता व्यापारी, यानी तेंदुपत्ता के लोगों को आपने कुछ हेल्प करा इसलिए उसमें दिया, वो समझ आता है। मैं किसानों के खिलाफ हूं, मीडिया। अभी मैं अनुराग भदौरिया से पूछूंगा, आप बीजेपी के साथ हो, यू कैन ऑल हिट एट मी, दैट्स ओके। आप सब मीडिया को हिट कर सकते हो, लेकिन उससे किसी का हित नहीं सही होगा। देखिए 80% भारतीय को आज भी, आई आस्क्ड यू अ वैलिड क्वेश्चन शहजाद, दैट्स ओके, आपका काउंटर था, आई टुक इट इन द स्ट्राइड, बट मैं आपसे बात बता रहा हूं। बात तो समझिए। नहीं, मैंने आपकी बात समझी, बट ना आपके, मैं ये मानता हूं ना अनुराग भदौरिया किसान के खिलाफ है, ना आप, ना सोमनाथ भारती, और ना होना चाहिए। लेकिन सरसरी नजर से कोई देखे, कोई कागज शहजाद का प्लीज फोल्ड बैक बढ़ जाएगा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा स्टूडियो में। 10 सेकंड मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप 30 सेकंड में करिए, लेकिन बताइए प्लीज। ऐश्वर्या मैं अपनी, हाँ देखिए ऐश्वर्या, जब मैंने ये कहा कि आपका मतलब नॉट आप, मतलब मतलब जो ये सवाल उठा रहे, क्योंकि आपने किसी का सवाल मेरे सामने रखा है, तो मैं उस राजनीतिक वर्ग से ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये पत्ते उगाने वाले जो सबसे गरीब तबके के समाज के लोग हैं, बंगाल से है, छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से, उड़ीसा से है, क्या वो उनके खिलाफ है? तो बता दीजिए, मांग रखिए पार्लियामेंट में कि भाई नहीं, हम चाहते बीड़ी पर बैन आ जाए या बीड़ी भी सिगरेट की तरह 40% के सिन टैक्स में चली जाए। और अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल पे अच्छा दाम मिलता है किसानों को, आप उसके खिलाफ है। हम तो भाई व्यवस्था करने की कोशिश कर ही रहे थे, आपको याद होगा, हम तो चाह रहे थे कि भाई बिचौलिए ना हो, सीधा उपभोक्ता के पास जाए, पर फिर उस विषय में क्या हुआ, हमने पूरे देश में देखा है। ये हो जाएगा ना चाहते थे कि किसानों को ज्यादा फायदा, उपभोक्ता के लिए भी कम। आई डोंट वांट टू गो डाउन दैट लाइन। चलिए ठीक है, ओके अनुराग भदौरिया, ओके शहजाद जी, ओपनिंग कमेंट्स अनुराग भदौरिया। सोमनाथ जी आ रहा हूं, मैं बस 20 सेकंड में अपनी बात देखिए मैं अपनी 20 सेकंड में ओपनिंग कमेंट रख लूं, बस एक आपने रखे शहजाद, उसके बाद अनुराग जी के बाद आप बोलेंगे, तो वहां रख दीजिएगा। थैंक यू। और उस सुनिए बीड़ी की बात करके आप देखो, बीड़ी के दाम बढ़ा के कह रहे किसानों के हम हित की बात करना चाहते हैं। इसके मतलब कल दारू का दाम बढ़ाएं, कहेंगे जो जौ पैदा करते हैं किसान उनकी बात करना चाहते हैं, जो यहाँ पे गन्ना से सिरका बनता है उसकी बात करना चाहते हैं। कहाँ से कहाँ जोड़ना चाहते हैं आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप कुछ नहीं, तेंदुआ पत्ते, उसके जो पत्ते होते हैं उसकी स्मगलिंग बहुत होती है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो बड़ा मामला है। लेकिन सवाल ये है, इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं,
मजदूरों के लिए कुछ नहीं, श्रमिकों के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, छोटे कारोबारों के लिए कुछ नहीं। ये पूरी की पूरी फेलियर बजट है और बहुत ही निराशाजनक है। किसी का इसमें ख्याल नहीं रखा गया। ना जो एजुकेशन गांव में लेना चाहते हैं बच्चे, उनकी प्राइमरी एजुकेशन मजबूत हो, उसके लिए कोई इसमें बात नहीं हुई। कैसे वहाँ पे किसान अपनी आय को मजबूत करे, इसमें कोई बात नहीं हुई। कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कोई बात नहीं हुई। मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े देश के अंदर में, इसमें कोई बात नहीं हुई। सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि 7 कॉरिडोर हमने बना दिए, पुणे, चेन्नई, चेन्नई, बॉम्बे, बॉम्बे से फिर सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से बनारस, तमाम 7 बना दिए आपने। इसको क्या बुलेट ट्रेन चलेगी। इसके पहले आपने बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, जो आज तक नहीं हुआ। आपने 100 स्मार्ट सिटी चलाने की बात, यहाँ पे बनाने की बात की, जो आज तक नहीं हुआ। एक एम्स आप बना रहे थे, जो अभी तक नहीं बना दरभंगा में, खाली उसकी गेट लगी है आज तक, लेकिन एम्स नहीं बन पाया है। सवाल यह है कि आप देश के अंदर में अगर अर्थव्यवस्था देश की मजबूत होगी तो मजबूत तभी हो सकती है जब उस पर, जैसे आज की डेट में 13 से 14% हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, एक बार बात होने, मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे 13 से 14% हमारी जीडीपी, यहाँ की जीडीपी में मैन्युफैक्चर सेक्टर की भागीदारी है। और आप कर क्या रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। $113 बिलियन आपने इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट कितना किया है, 14 से 17 बिलियन डॉलर। आप आखिर चाहते क्या, देश को इंपोर्ट कहोगे, हम यहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, मोबाइल इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ उनके पार्ट इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ असेंबल कर रहे हो, लगा नहीं रहे हो। तो आप देश के अंदर जब तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आप नहीं ध्यान देंगे, जब तक आप किसानों की बात नहीं करेंगे, और आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे, हेल्थ सेक्टर में सवाल ये उठता है कि आज की हालत ये है कि इनके देखिए किस्त ने, आप अगर ये छोटे जैसे गांव में अगर डिस्पेंसरी की बात करते तो आम आदमी की मदद होती। इन्होंने सिर्फ 5% लोगों की बात की है जो इस देश के अंदर में, जो कहते हैं सैर सपाटा, बाहर घूमने जाएंगे, उनके लिए 10 तरह की फैसिलिटी। और यहाँ बेकार और बेरोजगारी के लिए कोई चर्चा नहीं। विदेश घूमेंगे, कौन विदेश घूमने जाता है, बड़े लोग घूमने जाएंगे, ऐश्वर्या जी जैसे लोग घूमने जाएंगे, लेकिन उनके लिए तो आपने 10 चीज यहाँ पे लाके रख दी। लेकिन जो गांव में गरीब है, बेकार है, चलिए मैं ऐश्वर्या इतना जवाब दे देता हूं, वरना वो बड़ा पेंडिंग हो जाएगा। ओके, कैसे ओके अनुराग जी, ये आपने जो उल्टा खेला है, मैं आप पे मारता हूं, मेरे पे वो हो नहीं पाएगा। मैं तो यहीं से करता हूं शो, आप महीने में 15 दिन दुबई से करते हैं। बहरहाल शहजाद काउंटर, यस शहजाद काउंटर टू अनुराग। सोमनाथ जी आ रहा हूं उसके बाद। हाँ देखिए, अब ऐश्वर्या जी, मतलब अगर हम झूठ भी बोलते हैं, वो भी इतने बड़े चैनल पर, इतने बड़े पत्रकार के सामने, कहीं भी बोल सकते शो पर, तो कम से कम सोच समझ कर तो बोला करे भाई। इनकी काबिलियत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ। 2 लाख करोड़ का बजट था यूपीए के जमाने में कैपेक्स का, आज 12 लाख करोड़ से अधिक कैपेक्स का हमने ये रखा है, राशि रखी है। किस प्रकार से 70 एयरपोर्ट 144 एयरपोर्ट बन गए, आपका नेशनल हाईवे दुगना हो गया, आपका जो 5 सिटी में मेट्रो था आज 20 सिटी से अधिक में मेट्रो दौड़ रही है। जिस प्रकार से रूरल रोड्स का एक पूरा नेटवर्क और जंजाल बिछ गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने व्यापक जाल बिछाया तो इंटरनेट के दाम कम हुए। आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम नहीं किया, फिर उसके बाद आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अरे भाई साहब, मैन्युफैक्चरिंग केवल मोबाइल फोन की बात मत करो, मोबाइल फोन से आगे बढ़ चुका है ये देश। पीएलआई लिंक स्कीम की वजह से 12 लाख जॉब्स क्रिएट हुई, 18 लाख करोड़ का निवेश हुआ इस देश में। आज अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो डिफेंस गुड्स के 22,000 करोड़ के हुए डिफेंस का एक्सपोर्ट हो रहा है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। आज AK-47 और ब्रह्मोस इसी देश में बनते हैं और वो एक्सपोर्ट होते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, 70% हमारे टॉयज इंपोर्ट होते थे चाइना से, आज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हम लोग आए हैं टॉयज को। आपको मैं और भी एक्सपोर्ट का बता देता हूं। देखिए, इन्होंने बोला कि अब हेल्थ सेक्टर की भी बात की, भाई 5% के हेल्थ सेक्टर, जन औषधि केंद्र 18,000 खुले, जहां पर 90% डिस्काउंट पर आपको जेनेरिक ड्रग्स मिलते हैं। 5 लाख का कवर 50 करोड़ लोगों को मिलता है और आज 1 लाख करोड़ की सेविंग्स हुई है आयुष्मान भारत आने के बाद। ये आप समझ नहीं पा रहे क्या, देख नहीं पा रहे क्या अनुराग जी? कौन सी दुनिया में आप? सोमनाथ भारती ऑफ द आम आदमी पार्टी। ओके शहजाद, सोमनाथ भारती ऑफ द आम आदमी पार्टी। अनुराग जी रिलैक्स। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ जी आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? 10 सेकंड का जवाब है। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो आज संत रविदास जी की जयंती है, उसकी आपको और को पैनलिस्ट को और पूरे देश को शुभकामनाएं। आपको भी सोमनाथ जी। और आज देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे हुए थे पंजाब जी, लेकिन पंजाब के लिए बजट में कुछ किया नहीं तो कुछ कह नहीं पाए वहां पे। देखिए, ये बजट को हमने देखा, ये आम आदमी का बजट नहीं है।
ये तो बड़े कॉन्ट्रैक्टर और जितने क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं उनका बजट है ये। एजुकेशन में जो इनका रिवाइज एस्टिमेट था उससे 6,500 करोड़ कम कर दिया, और ये 0.45% ऑफ जीडीपी है, जबकि इनका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो था उसके अनुसार कम से कम 6% करते। हेल्थ के अंदर देखिए इन्होंने 4,000 करोड़ कम कर दिया है, जो कि सिर्फ मात्र 0.40% ऑफ जीडीपी दिया है इन्होंने इस बार। और जो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर है 54,000 करोड़ कम कर दिया है, और जीडीपी कितना परसेंट है वो 0.65%। एग्रीकल्चर में देखें 67,000 करोड़ कम कर दिए पिछले बजट से, जो कि मात्र 0.34% ऑफ जीडीपी है। मनरेगा में लोकेशन घटा दिया है, किसानों की आमदनी दुगनी हुई उसकी कोई बात नहीं है। 2 करोड़ नौकरी हर साल मिली, कोई बात नहीं है। $1 1 रुपये का बराबर बनेगा, वो सपना अधूरा ही रह जाएगा। पेट्रोल 30 रुपये होगा, पता नहीं इसकी कब बात करेंगे। ये ब्रेन ड्रेन कब रोकेंगे? ये कह रहे हैं कि हमने फॉरेन एजुकेशन सस्ता कर दिया है, ये कह रहे हैं बाहर जाओ। और ये जो बिहार में कह के आए थे कि मां सीता का कॉरिडोर बनाएंगे, 800 करोड़ रुपया देंगे, उसकी कहीं बात नहीं देखी हमने। बात कह दिया चुनाव जीतने के लिए, सब्जी फल महंगा कर दिया इन्होंने। 200 लाख करोड़ का जो कर्जा भारत पे हो गया है, जो इनके शासनकाल में 1.5 लाख करोड़ बढ़ा है, उसका क्या होगा, कैसे हैंडल करें, कोई बात नहीं उसकी। दलित बच्चों को जो फॉरेन भेजते थे भारत सरकार के मदद से, उसको रोक दिया इन लोगों ने। मैं जानना चाहता हूं कि ये किसके लिए बजट है? देखिए, बजट होना चाहिए जिसको परमात्मा ने कम दिया है, जो इस देश के अंदर जिनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिनकी संख्या भारी है, दलित समुदाय हो, मार्जिनलाइज्ड हो, उनके लिए बजट में कुछ नहीं है। किसानों के लिए कुछ नहीं है, पंजाब के लिए कुछ नहीं है। शहजाद आम आदमी पार्टी कह रही है, सोमनाथ जी कह रहे हैं किसी के लिए कुछ नहीं है, किसके लिए ये बताइए। देख ही नहीं पा रहा हूं ये शहजाद ओके, सोमनाथ जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं। देखिए ऐसा है, रोहित दुष्यंत जी सोमनाथ जी से मुझे ये बिल्कुल सीखना चाहिए था कि कोविड का बजट कैसे शीश महल के पर्दों में डाला जाए। मुझे सोमनाथ जी से सीखना चाहिए था कि 500 पाठशाला का बजट मधुशाला में कैसे डाला जाए। वो तो एक्सट्रीमली गुड यूज ऑफ बजट पैसा था भाई। अपने घर में आलीशान वियतनामीज मार्बल, आलीशान कमोड, ऐश्वर्या जी 4 लाख, सुनिए ना ऐश्वर्या जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने सारी बातें सुनी भाई। ऐश्वर्या जी ओके, एक-एक करके, ये तरीका ठीक नहीं हो सकता। एक-एक करके प्लीज, आप दोनों कैमरा पे हैं, आप दोनों में से कोई भी स्टूडियो में नहीं, एक-एक करके बोलिए। ओके शहजाद, लेकिन आप ये तो मैं समझ गया आपकी बात, अब तो मैं रोक रहा हूं। इस महल का जो इन्होंने, शहजाद यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, आपने एक बार बोला, आई एम स्टॉपिंग हिम। अगर वो नहीं बोलेंगे तो आई विल पुट द फेयर डाउन, वही आपके लिए वही उनके लिए। लेकिन रुको तो, आप वही बात रिपीट कर रहे हो। सोमनाथ जी तब तक एक सेकेंड, बोथ द फेयर्स डाउन, 1 मिनट, एवरीवनस फेयर। सोमनाथ जी अभी आपका फेयर डाउन है। सोमनाथ जी आपका कोई शब्द ऑन एयर नहीं जा रहा है। सोमनाथ जी जब आपने बोला, सोमनाथ जी शहजाद ने एक शब्द नहीं बोला। शहजाद बोल लेंगे, उसके बाद आपको बोलना होगा, मैं दोबारा बोल दूं। ऐसे आप दोनों बोलेंगे, दोनों कैमरा पे, किसी की आवाज नहीं जाएगी। आई विल। सोमनाथ जी मैंने कब मौका नहीं दिया आपको? शहजाद को बोलने तो दीजिए। आपने 1 उंगली का समय उठाया, मैं 2 उंगली का समय दूंगा, थोड़ा तो इंतजार कीजिए। शहजाद फेडर अप, शहजाद काउंटर।